गुरुमुख प्रेमियों सभी को राधा स्वामी जी। गुरुमुख प्रेमियों, हम सब इस दुनिया में ना सुख ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या कभी सोचा भी है कि वो कुल मालिक, वो परमात्मा जिसे हम आसमानों में, मंदिरों में या मस्जिदों में ढूंढते हैं, वो असल में हमसे कैसे मिलता है? गुरुमुखो, स्वामी जी महाराज अपनी इस पवित्र वाणी में एक बहुत गहरा राज खोलते हैं। वो कहते हैं, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में। यानी वो मालिक जब अपनी रूहों को, अपने बच्चों को इस संसार रूपी समंदर से पार लगाना चाहता है, तो वो किसी ऊपर के लोक से नहीं बोलता। वो खुद इंसान का चोला पहनकर एक वक्त के पूरे संत या गुरु के रूप में हमारे बीच आता है। गुरुमुखो, आज के इस अनमोल सत्संग में आप सुनेंगे कि कैसे संतों का रास्ता कोई धर्म, जाति या मजहब का रास्ता नहीं है। गुरु को चाहे गुरु नानक देव जी हों, चाहे कबीर जी हों या मौलाना रूम, सबका संदेश एक ही है। ये रास्ता उसूलों का है, रूह का है। स्वामी जी समझाते हैं, हम काल के देश में कैद हैं। यहां से निकलने की चाबी सिर्फ वक्त के गुरु के पास है। जब गुरु मिलता है तो वो हमें बाहर के कर्म कांडों से हटाकर हमारे अंदर चल रहे अनहद नाद या शब्द के साथ जोड़ देता है। जैसे सत्संग में बताया गया है ना, गुर बिन कल नहीं पड़त घड़ी एक। यानी उस शिष्य की हालत ऐसी हो जाती है कि वो अपने गुरु के बिना एक पल भी चैन नहीं पाता। गुरुमुखो, इस सत्संग का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो है जहां गुरु और शिष्य के प्रेम की तुलना चकोर और चांद से की गई है। जैसे चकोर पूरी रात बिना पलक झपकाए चांद को निहारता है, वैसे ही एक सच्चा शिष्य अपनी सूरत, अपना ध्यान अपने गुरु के स्वरूप में टिका देता है। जब ये प्रेम पक्का हो जाता है गुरुमुखो, तो शिष्य की मैं खत्म हो जाती है। वो बूंद समंदर में मिलकर समंदर हो जाती है। यही असली भक्ति है और यही असली मुक्ति है। गुरुमुखो, सत्संग को पूरा श्रवण कीजिएगा। सुनते सुनते रो पड़ेंगे आप। तो हमने एकांत में बैठकर पूरे इस सत्संग को श्रवण करते जाना है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। वह कुल मालिक जिसके लोगों ने अलग अलग नाम रखे हुए हैं, बेनाम है। हमने अपनी भाषा में उसके नाम रखे हुए हैं। जिस तरह तालीम की कोई हद नहीं, अलग अलग स्टेजेस, दर्जे हैं, इसी तरह रूहानी स्टेशनों के भी नाम रखे गए हैं। संत महात्मा उस ऊंची से ऊंची अवस्था को स्वामी स्वामी कहते चले आए हैं। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, ऊंच अपार बेअंत स्वामी। स्वामी जी महाराज ने भी कहा है, सबकी आदि कहूं अब स्वामी। सबसे ऊपर जो नाम है उसे स्वामी कहकर बयान किया गया है। स्वामी जी ने
उसके साथ राधा का लफ्ज जोड़ दिया, यानी रूह का स्वामी। जब वह कुल मालिक हमें तारना चाहता है, इस संसार समुद्र से पार निकालना चाहता है, वह मनुष्य का चोला पहनकर गुरु बनकर सचखंड से आता है। हमारी रूह पहले सचखंड में थी, वहां से निकलकर महाकाल के पास आई। उसने दर्जा ब दर्जा काल भगवान के हवाले कर दिया। वह काल रूह को बना नहीं सकता, ना ही मार सकता है। रूह उसके पिंजरे में कैद है। वह अपने देश से ऊपर किसी को जाने नहीं देता, बल्कि कहता है कि मेरे ऊपर चौथे लोक हैं ही नहीं। वह अपने ऊपर का भेद नहीं देता। सचखंड या चौथे लोक का हमें जब भी पता लगता है, संतों के जरिए ही लगता है। वह अकाल पुरुष मनुष्य का रूप धारण करके आता है। कभी गुरु नानक साहिब, कभी कबीर साहिब, कभी तुलसी साहिब, कभी शम्स तबरेज, मौलाना रूम, कभी हिंदुओं में, मुसलमानों में। जरूरी नहीं कि हिंदुओं में ही आए, बल्कि कभी किसी कौम में और कभी किसी कौम में। जब वह हमें उपदेश देना चाहता है तो अपनी कला किसी मनुष्य में रख देता है। अकाल पुरुष जब हमें मिलता है, मनुष्य रूप में आकर ही मिलता है। मनुष्य रूप में आकर ही मिलता है। ये जितने मजहब बनाए हुए हैं, इंसान ने ही बनाए हैं। जितने नाम रखे हैं, इंसान ने ही रखे हैं। जब मालिक अपना भेद देता है, मुक्ति देता है, तारता है, किसी मनुष्य में बैठकर, यानी पीर पैगंबर मुर्शिद बनकर तारता है। युगों युगों से यही कायदा चला आया है। अवतार आए, पैगंबर आए, संत महात्मा आए। इस रम्ज को वे ही समझते हैं जो ऊपर रूहानी मंडलों पर जाते हैं। जिस जिस जमाने में हमें हिदायत किसी संत सतगुरु के जरिए मिली, वह कुल मालिक किसी न किसी संत महात्मा के रूप में आकर हमें उपदेश देता है। हम इंसान हैं, वह कुल मालिक किसी न किसी संत महात्मा के रूप में आकर हमें उपदेश देता है। हम इंसान हैं, देवी देवताओं को हम देख नहीं सकते, गाय भैंस हमें समझा नहीं सकती। हमें इंसान ही हिदायत दे सकता है। वह कुल मालिक हमारे जैसा मनुष्य बनकर आता है और हमें हिदायत देता है। वह दिखने में आदमी होता है, मगर आदमियों से ऊपर होता है। यह तरीका अनादि काल से चला आया है। जब मालिक दुनिया को रोशनी देगा, किसी संत महात्मा के चोले में बैठकर देगा। अगर अवतार पैगंबर भी आए तो मनुष्य बनकर आए। सो जब हमें हिदायत मिलेगी, किसी आदमी के जरिए ही मिलेगी, क्योंकि हम आदमी हैं। जी, जिन जिन माना बचन समझ के, तिनको संग लगाए। जिस जिस युग में, जमाने में वे महात्मा आए, जिन्होंने उनके साथ प्यार किया, उनके हुक्म के मुताबिक पर्दा खोला, कमाई की, सचखंड पहुंचे, उनका जन्म मरण खत्म हो गया। जो उन संतों के पास नहीं गए, उनका हिसाब बाकी रह गया। जिन्होंने उन संतों की तालीम के मुताबिक कमाई की, ऊपर चले गए, मालिक से मिल गए। यहाँ कौम मजहबों का सवाल नहीं, उसूल का सवाल है। करोड़ों मजहब हो गए और करोड़ों होंगे, जो अकाल पुरुष के मिलने की राह है वह एक ही है। चाहे कोई हिंदू होकर जाए, मुसलमान होकर जाए, सिख होकर जाए या ईसाई होकर जाए,
मिसाल के तौर पर जो कबीर साहिब के जमाने में आए, उनकी हिदायत के मुताबिक मेहनत की तो कबीर साहिब ने उन्हें कबीर ही बना लिया। इसी तरह जो गुरु नानक के जमाने में आए, उन्हें मिले और उनके उपदेश के मुताबिक कमाई की, उन्हें गुरु नानक साहिब ने गुरु नानक ही बना लिया। जैसे जैसे महात्मा आते रहे, जिन्होंने उनके कहने के मुताबिक अभ्यास किया, वे वैसे वैसे मालिक से जा मिले। लेकिन मालिक जब भी मिलता है हमारे जैसा मनुष्य बनकर, गुरु का रूप धारण करके मिलता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, तू आपे गुर चेला है, आपे गुर विच दे तुझ ही त्याए। गुरु में भी तू है, चेले में भी तू ही है। गुरु के जरिए ही तेरा ध्यान किया जा सकता है। जी, कर सत्संग सार रस पाया, पी पी त्रिपत अघाए। जब जब वे संत महात्मा आते रहे, जिन्होंने उनका सत्संग किया, उनके भ्रम मिट गए, शांति आ गई, प्रीत और प्रीतीति पैदा हो गई। इस दुनिया में अगर कोई बड़े से बड़ा तीर्थ है तो वह महात्माओं का सत्संग है। कौन से महात्माओं का? जो रूहानी मंजिलों पर जाते हैं। सत्संग ही एक ऐसा तीर्थ है जहां पाप उतरते हैं। सत्संग में आकर चोर चोरी छोड़ देते हैं, डाकू डकैती छोड़ देते हैं, कामी काम छोड़ देते हैं, शराबी शराब छोड़ देते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि सत्संग का अर्थ है संत का संग। असली सत्संग रूह का खंडों ब्रह्मांडों पर जाकर नाम की लज्जत लेना है। सुरत का शब्द धुन को पकड़ना है। यह अंदर का सत्संग है। दूसरा सत्संग वह है जहां मालिक से मिलने का, रूहानी मंजिलों पर सफर करने का भेद बताया जाए और अंदर जाने का शौक पैदा हो। जहां एक मजहब दूसरे को गाली देता हो, एक दूसरे की निंदा करता हो, जहां राग तान बाजे बजते हों या राजा महाराजाओं की कथा कहानियां हों, उसका नाम सत्संग नहीं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम बखानिए। सत्संग वह है जहां एक नाम की ही महिमा है। जहां लड़ाई झगड़े निंदा है, उसका नाम सत्संग नहीं। मगर मैं ये कहूंगा, ऐसा सत्संग दुर्लभ है, कम मिलता है। सत्संग तो अक्सर मिलते हैं, मगर मजहबों के रंग से रंगे हुए हैं। जो संतों का सत्संग है वह कुल दुनिया के मजहबों का साझा है। उसमें मजहबों का वैर और पक्षपात नहीं। वह परमात्मा से मिलने का अटल कानून है। वह असली सत्संग है। संतों की तालीम किसी खास कौम या मजहब के लिए नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिए एक ही है। जो राह वे बताते हैं, जो उपदेश वे देते हैं, वह कुल आलम के लिए है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णों को साझा। यानी मेरा उपदेश कुल आलम के लिए है। अब सवाल पैदा हुआ कि जो लोग अफ्रीका, अमेरिका वगैरह दूसरे देशों में बसते हैं, वे तो पंजाबी जानते ही नहीं, फिर वह कौन सा उपदेश है? फिर गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, गुरमुख नाम जपे उधरे, सो कल में घट घट नानक माझा। वह शब्द धुन जो हर एक इंसान के अंदर है, वह मेरा उपदेश है। सुरत उसके साथ जोड़ दो, उसमें सारा जहान आ गया। चाहे किसी कौम, किसी मजहब का हो, स्त्री हो या पुरुष, वह नाम सबके अंदर है। महात्मा उपदेश देकर चले गए,
जिन्होंने उसके मुताबिक कमाई की, उनका हृदय खींचता जाएगा। क्यों? क्योंकि कुल आलम के लिए राह एक है। जो सार रस है आदमी के अंदर है। करोड़ों खंड ब्रह्मांड आदमी के अंदर है। करोड़ों रिद्धियां सिद्धियां अंदर है। ज्यों ज्यों उन्होंने महात्माओं का संग किया, नाम लेकर उसकी कमाई की, अंदर अमृत का रस लिया, उन्हें शांति आ गई। अगर कोई परमानेंट यानी हमेशा के लिए शांति है तो आदमी के अंदर है। अगर बाहर इसे दुनिया का राज भी दे दो तो भी शांति नहीं आती। जितनी दुनिया की भक्ति ज्यादा, उतनी शांति दूर। कहते हैं कि जिन्होंने कमाई करके अंदर पर्दा खोल लिया, नाम की लज्जत ले ली, उनका जन्म मरण खत्म हो गया। उन्हें फिर आने की जरूरत नहीं। जी। गुरु संग प्रीत करी ओन ऐसी, जस चकोर चंदाए। जब संत महात्मा से सत्संग सुनकर उनके हृदय निर्मल हो गए, उनका उन संतों के साथ प्यार हो गया। गुरु के साथ शिष्यों का प्यार ऐसा हुआ जिस तरह चकोर चंद्रमा के साथ करता है। पूर्णमासी के दिन जब चंद्रमा निकलता है, चकोर उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखना शुरू कर देता है। ज्यों ज्यों चंद्रमा पश्चिम को जाता है, त्यों त्यों चकोर उसकी तरफ देखता जाता है। वह अपनी दृष्टि को साथ साथ लिए आता है। गर्दन दुख जाती है मगर वह उसे नहीं मोड़ता। यानी वह इतना भरोसा नहीं करता कि पलट कर उसकी तरफ देखे। डरता है कहीं छिप ना जाए। उसकी चोंच पूंछ के साथ जा लगती है। इसी तरह गुरु और शिष्य का प्यार होना चाहिए। जिस जिस जमाने में गुरु महात्मा आते रहे, शिष्य उनके साथ इस किस्म का प्रेम प्यार करते रहे। मैं कहता हूं, गुरु को हमारे प्यार की जरूरत नहीं, हमें उसके प्यार की जरूरत है। आया समझ? गुरु साहिब समझाते हैं कि मैंने कल मिसाल दी थी कि गुरु शीशे के समान है, शीशे की तरह साफ है। जब हम उसे देखते हैं तो हमारे चेहरे की किरणें उससे टकराकर हमारा चेहरा दिखाती हैं। अगर हम चुप होकर देखते हैं तो हमारा चेहरा चुप है। अगर हंसकर देखते हैं तो हंसता नजर आता है। अगर बोलते हैं तो वह बोलता नजर आता है। इसी तरह हम जितना ज्यादा गुरु से प्यार करेंगे, हमारे हृदय की किरणें उनके साथ टकराकर हमारे हृदय को उतना ही ज्यादा निर्मल करेंगी। अगर हम गुरु के पास प्यार और विश्वास लेकर जाएं तो हमारा हृदय गदगद हो जाएगा। अगर हम अभाव लेकर जाएंगे तो हमारा हृदय गंदा रहेगा। जिस तरह शीशे को हमारे देखने का कोई सुख दुख नहीं, इसी तरह गुरु को भी कोई सुख दुख नहीं। ये हमारा ही ख्याल है। अगर हम गुरु के साथ प्यार करेंगे, हमारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। अगर प्यार नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। अब कहते हैं कि उनकी गुरु के साथ ऐसी प्रीत लग गई जिस तरह चकोर की चंद्रमा के साथ है, अब हटती नहीं। जी। गुरु बिन कल नहीं पड़त घड़ी एक, दम दम मन अकुलाए। कहते हैं उनका इश्क प्यार इतना बढ़ गया कि अब वे एक घड़ी भी
गुरु की जुदाई कबूल नहीं कर सकते। अब आप यहाँ कहोगे कि हर वक्त शिष्य गुरु के साथ नहीं रह सकता। नहीं, उन्होंने कमाई करके गुरु को अपने अंदर प्रत्यक्ष कर लिया, यानी प्रकट कर लिया। इतना प्रेम प्यार किया कि गुरु हर वक्त उनके साथ साथ फिरने लग गया। इसलिए ये दुनिया उन्हें पसंद नहीं, चाहे उन्होंने इस दुनिया के नज़ारे भी देखे हैं, मगर अब इनकी कोई कदर नहीं। अब बेटे बेटियां दुनिया के और दूसरे सामान अच्छे नहीं लगते, अंदर जाकर फिर बाहर का ख्याल ही नहीं आता। कबीर साहिब ग्रंथ साहिब में कहते हैं, ओ रस पिया ए रस नहीं पावा, यानी इधर का ख्याल ही नहीं आता। अब कहते हैं कि अगर जरा भी जुदाई होती है तो चित्त घबराता है कि हाय कब दर्शन होंगे। यहाँ सत्संग में आपको बहुत से स्त्री पुरुष मिलेंगे जिनके साथ साथ गुरु चलता फिरता है। खतरनाक जगह पर गुरु उन्हें संभालता है। सतगुरु प्रेमी शिष्यों के हर वक्त साथ है, वगैरह वगैरह। प्रेम प्यार के गुरु सामने नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता। सच्चा हृदय सच्चा प्रेम हो तो गुरु हर वक्त सामने है, शिष्य के साथ बातें करता है, उसके हर एक सवाल का जवाब देता है। यही गुरु भक्ति है। जब तक गुरु भक्ति मुकम्मल नहीं, नाम भक्ति नहीं आती, मन नहीं ठहरता। क्या कसर है गुरु भक्ति और प्रेम की। इसलिए उन्हें अंदर गुरु का दर्शन नहीं होता। जब मैं महाराज जी के पास आया तो मच्छर और रामदित्ता मंडाली के 2 जाट सत्संगी थे, अच्छे प्रेमी थे। जब तक सुबह भजन में उन्हें महाराज जी के दर्शन नहीं होते, वे काम को हाथ नहीं लगाते थे। उन्हें रोज अंदर महाराज जी के दर्शन होते थे। जो प्रेमी होते हैं, गुरु भी उन्हें देखता है, कभी आजमाइश भी करता है। मकई के दिन थे। रामदित्ता कहता है, मच्छरा आज महाराज जी के दर्शन नहीं हुए। मच्छर कहता है, मुझे भी नहीं हुए। फिर अगर आज कुआं ना चलाया तो मकई सूख जाएगी। रामदित्ता कहता है, सूख जाए तो सूख जाए, गुरु की सूखेगी। फिर भजन पर बैठ गए। 1 घंटे बाद महाराज जी के दर्शन हुए, तब जाकर कुआं चलाया। सतगुरु शिष्य के साथ है। अगर शिष्य की दृष्टि ना भी खुले तो भी वह साथ है। अगर कहो कि हमारे मुकदमे जिता दे, हमारी बीमारी दूर कर दे, गरीबी दूर कर दे, वह ये नहीं करता। हमारा और सतगुरु का नाता क्या है? हमारी रूह को नाम जपाकर परमात्मा के साथ मिला देना। अगर कहो हमें बेटे बेटियां दे दे, मुकदमे जिताए और दूसरे काम करे या नहीं। एक बीबी महाराज जी से पूछती है, आप सब कुछ करते हो? महाराज जी कहते हैं, ऐसा नहीं। एक सत्संगी जी, आप शिष्यों के सारे ही काम करते हो। महाराज जी ने कहा, खैर आप कहो, मैं तो कहने को तैयार नहीं। जी, जब गुरु दर्शन मिले भाग से, मगन होत जस बछड़ा गाए। अगर शिष्य समुद्र पार है, सतगुरु यहाँ है, तो भी जुदाई नहीं। यह तो अंदर का हाल है। अगर बाहर से कहीं आकर मिले तो शिष्य को इतनी खुशी होती है जितनी कि गाय बाहर से सारा दिन चरकर आकर बछड़े से मिलने पर खुश होती है। तब वह बछड़े को और बछड़ा उसे देखकर बाग बाग हो जाते हैं। बछड़ा प्यार के साथ उसका दूध पीता है, वह प्यार से पिलाती है। इसी तरह वह प्रेमी गुरु का दर्शन करके बाग बाग हो जाते हैं।
अगर इसने मेहनत करके पर्दा खोल लिया है, अगर शिष्य इंग्लैंड में भी है तो सतगुरु शिष्य के साथ है जी। ऐसी प्रीत लगी जिन गुरमुख, सो सो गुरु अपनाए। जब सतगुरु ने शिष्यों की ऐसी प्रीत देखी तो नाम का भेद दे दिया, सब कुछ बता दिया। यह सहस्त्र कमल है, यह पार ब्रह्मा है, इधर ये है, ये सचखंड है। नाम दे दिया, अपने घर पहुंचा दिया जी। तन की लगन भोग इंद्री के, छिन में सब विसराए। अब जब सतगुरु नाम देता है तो क्या कहता है? प्यारे, पहले सिमरन कर। जब शिष्य ने अंदर तवज्जो देकर सिमरन किया तो कंसंट्रेट यानी एकाग्रता हो गई, मुर्दा बन गया। अब ये सारा जहान बेगाना हो गया, दुनिया है ही नहीं। इंद्रियां सो गई, इंद्रियों के भोग भी जाते रहे, तन सो गया, सारा शरीर सो गया। जब रूह आंखों के पीछे सिमट जाती है तब ये शरीर मुर्दा दिखाई देता है। क्या कहते हैं गुरु नानक साहिब? मोया जित कर जाइए तित जीवदिया मर मार। दादू जी भी यही कहते हैं। दादू पहले मर रहे, पीछे सो सब कोई। हजरत मोहम्मद साहिब भी कहते हैं मुतु कवल अंत मुतु, यानी मरने से पहले मर। जब तक ये जीते जी नहीं मरता, नाम नहीं मिलता। नाम लफ्ज नहीं बल्कि ताकत है, कुल खंडों ब्रह्मांडों की जान है। लफ्ज तो अलग अलग भाषाओं के हैं, मगर वहां ना अरबी है, ना फारसी है, ना गुरमुखी, ना अंग्रेजी, ना संस्कृति। वहां कोई जबान नहीं है। जब जबान कोई नहीं तो लफ्ज कोई नहीं। जब सिमरन करके रूह अंदर गई, तन सो गया, इंद्रियां सो गई। मन इंद्रियों के वश में होकर भोग भोगता है। इसी दुनिया के भोग थे। जब मन सो गया, भोग जाते रहे जी। गुरु की मूरत बसी ही में, आठ पहर गुरु संग रहा। जब आंखों से ऊपर आया, तारे चंद्रमा सूरज पार कर गया, गुरु का निज रूप प्रकट हो गया। अब जहां शिष्य जाता है, गुरु साथ है। शिष्य रेल में सफर करता है, चाहे उजाड़ों पहाड़ों जंगलों में जाता है, गुरु साथ है। इसका नाम गुरु भक्ति है। जब तक गुरु भक्ति पूरी नहीं, नाम भक्ति नहीं आती। गुरु भक्ति के बिना नाम भक्ति की कमाई करना एक लालसा है, प्रेम नहीं। अब आठों पहर गुरु साथ है। चाहे किसी देश में जाओ, किसी मुल्क में जाओ, गुरु सामने है। जिस तरह हम तुम बातें करते हैं, इसी तरह वह सामने होकर बातें करता है। मगर अफसोस कि शिष्य अपना धर्म पूरा नहीं करता। सो अगर हम एक बार अंदर चले जाएं तो फिर जुदाई नहीं होती, बल्कि सारी उम्र गुरु साथ रहता है। जब वह आठों पहर साथ है तो बाकी क्या रहा? अब इस बात की जरूरत है कि हम पर्दा खोल लें ताकि गुरु अंदर आ जाए।
अगर नाम लेकर रख छोड़ें तो कोई फायदा नहीं, मगर हम मन मत में हैं। मुझे कई चिट्ठियां आती हैं कि हमारा पर्दा खोल दो। जब आप अंदर ही नहीं जाते तो पर्दा किस तरह खुले? अब कहते हैं कि जो महात्मा हमसे कौड़ी नहीं लेता, हम पर बोझ नहीं डालता, फिर आठों पहर साथ है, क्या ऐसा नौकर महंगा है? सोच लो जी। हस गुरु भक्ति करी जिन पूरी, ते ते नाम समाए। कहते हैं जिन्होंने इस तरह गुरु भक्ति को पूरा कर लिया, गुरु को प्रत्यक्ष कर लिया, फिर गुरु क्या कहता है? चल ऊपर, रूह को नाम के साथ जोड़, चल मैं तेरे साथ हूँ। गुरु खंडों ब्रह्मंडों पर हर मंजिल पर साथ है जी। स्वाति बूंद जस रटत पपीहा, अस धुन नाम लगाए। जब इसी तरह शिष्य ऊपर चढ़ा तो आगे तुरिया पद आ गया, जिसे मुसलमान फकीर मकामे अल्लाह कहते हैं। गुरु नानक साहिब, तुलसी साहिब, कबीर साहिब और अन्य मुसलमान फकीरों की तालीम यहीं से शुरू होती है और सचखंड में जाकर मुकम्मल होती है। जब सूरत ने धुन को पकड़ा, शब्द के साथ जुड़ी, शब्द में कशिश है, प्यार है, हर एक के अंदर अमृत बरसता है। यह जीव बाहर ही बाहर फिरता है, वह अमृत काम क्रोध पी जाते हैं। जब इसने अपना घर संभाला, इसे होश आ गया, कहने लगा मैं कौन से जाल में फंसा हुआ था। अब नाम के साथ प्यार हो गया। पपीहा बारिश का यानी स्वाति बूंद का पानी पीता है। दरिया, समुद्र, गड्ढे भरे रहें, वह प्यासा मर जाएगा, पर उनका पानी नहीं पिएगा। जिस तरह पपीहा स्वाति बूंद को पीकर तृप्त होता है, इसी तरह जन्मों जन्म से सोई हुई रूह नाम की लज्जत लेती है। फरीद साहिब कहते हैं, फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ मक्खियों मांझा दुध, सब्बे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुद। शक्कर मीठी है, खंड भी मीठी है, मिश्री मीठी है, दूध मीठा है, गुड़ मीठा है, शहद मीठा है, पर नाम की लज्जत इन सभी से बढ़कर है। नाम की लज्जत अजीब है, ऐसी लज्जत दुनिया में और कहीं है नहीं। ना स्त्रियों में, ना धन पदार्थ में, ना हुकूमत में। वह लज्जत पाकर मन दुनिया की लज्जतें छोड़ देता है, नहीं तो मन कब छोड़ता है जी। नाम प्रताप सुरत अब जागी, तब घट शब्द सुनाए। अब रूह नाम के साथ जुड़ गई। सोते जागते उठते बैठते हर वक्त नाम के साथ जुड़ी हुई है। अब इस मकाम पर 1000 बत्ती की ज्योत है, जो सारे सहस्त्रदल कमल को रोशन कर रही है। यहाँ अमृत बरसता है। अद्भुत देश है, अजीब कैफियत है। इस देश से वह 1000 गुना सुंदर है। यह मिट्टी का देश है, वह सूक्ष्म देश है। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 शिष्यों को अमृत चखाया था, वे स्वयं पढ़कर देखो क्या कहते हैं।
जब तक वह ज्योत शिष्य के अंदर ना जागे वह खालसा नहीं। उन स्वयों पर विचार करो। गुरु साहिब क्या उपदेश देते हैं? ऊपर चढ़ो और ज्योत को जगाओ। जी। शब्द पाया गुरु शब्द समानी, सुन शब्द सत शब्द मिलाए। अब सहस्त्रदल कमल को पार करके रूह ऊपर का ध्यान करती है। ऊपर से ओम की धुन आ रही है। उसमें कशिश है, प्रेम है, प्यार है। जिस तरह अजगर अपने शिकार को खींचता है, शेर शिकार पर हमला करता है, इसी तरह ओम की धुन ऊपर को खींचती है। रूह ब्रह्मा के देश को पार करके सुन्न देश के शब्द में आ गई। सुन्न देश को पार करके सचखंड में आ गई। यही सब संतों की राह है, यही सब का उपदेश है। जिस दिन से दुनिया बनी है यही रास्ता चला आ रहा है। गुरु नानक साहिब जपजी साहिब में क्या कहते हैं? आद सच जुगाद सच। पहले सच था, जब युग बने तब भी सच था। है भी सच, नानक होसी भी सच। अब भी सच है और आगे भी सच ही रहेगा। यह रास्ता युगों युगों से चला आ रहा है। गुरु नानक साहिब नया नहीं लाए, कबीर साहिब नया नहीं लाए, स्वामी जी नया नहीं लाए। गुरु रामदास जी ग्रंथ साहिब में क्या कहते हैं? हर जुग जुगो जुग जुग जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी। कलयुग में कोई नया रास्ता नहीं है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में भी यही था। युगों युगों से यही रास्ता चला आ रहा है। यानी युगों युगों से संत आए और आते रहेंगे। संतों का रास्ता बंद नहीं होता। तुलसी साहिब फरमाते हैं, संत ना होते जगत में जल मरता संसार। यह भी कहते हैं, जो कछु करे करे सोई संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। संतों के बिना राह नहीं मिलती। जी। अलख शब्द और अगम शब्द ले, निज पद राधा स्वामी आए। अब सचखंड पहुंचकर ये शुक्राना करती है। देह रूप गुरु का इतना धर्म है कि रूह को सतनाम की गोद में पहुंचा दे। आगे सतनाम अपनी ताकत देकर अनामी में भेजता है। जितने महात्मा होते आए उनका यही धर्म रहा। जब तक संत देह में बैठे हैं वे नहीं कहते कि मैं गुरु हूं। अगर पूछो तो कहते हैं सतनाम अनामी तुम्हारा गुरु है। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन साहिब? कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। बल्कि जो दीनता नम्रता उन्होंने दिखाई है वह हम मूर्खों को तो आती ही नहीं। सब यही कहते आए हैं कि सतगुरु का असली रूप सतनाम है। देह रूप तो 50 या 60 साल के लिए है। जब देह रूप में आते हैं, जिन जिन को हुक्म होता है नाम देकर अपने असली रूप में जिसमें हमेशा रहते हैं। अब रूह स्वामी धाम में आ गई। कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। वहां ना जन्म है ना मरण है, ना आना है ना जाना, सुख ही सुख है। अब अंत की कड़ी में क्या फरमा रहे हैं जी? पूरा घर पूरी गति पाए, अब कुछ आगे कहा न जाए।
कबीर साहिब ने कहा है, चली पूतली लवण की थाह सिंधु को लैन, आपे गल पानी भई उल्टी कहे को बैन। नमक की डली समुद्र की थाह लेने के लिए गई, आप ही वहां गलकर पानी में मिल गई। अब पलट कर आकर कौन बताए, यह आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा बन गई। फिर किसे मरना है, किसे जन्म लेना है, किसे आना और किसे जाना है। अब वहां ना एक है ना दो, बल्कि वहां एक दो कहने की गुंजाइश ही नहीं रहती। गुरु साहिब ने हमें बड़ा खोलकर बयान किया है कि हमें उस नाम रूपी वस्तु को कैसे अपने हृदय में ढूंढना है, और हमें गुरु के हिदायत के अनुसार नाम की कमाई करनी चाहिए, शब्द की कमाई करनी चाहिए, ताकि हम उस परम पिता परमात्मा से, उस अकाल पुरुष से मिल सके। तो आज का सत्संग ये यहाँ पर समाप्त होता है। सभी को बाबा जी महाराज की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी। पूरा घर पूरी गति पाई, अब कुछ आगे कहा न जाए।